बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की डिटेल आपको सोबिया बता रही हैं कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमारे एक भाई जो हैं वो पूछ रहे थे कि जर्मन में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान 2-3 मंथ के लिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी बेटी की शादी है। तो वो कह रहे थे कि क्या मेडिकल का जो निज़ाम है वो मैं खुद पे करूँगा या जो है वो ऑटोमेटिकली मैं बताता हूँ आपको जल्दी से सारा निज़ाम कि स्पेन में मेडिकल जो है वो तकरीबन फ्री है। आप 6 महीने साल भी काम कर लेना तो आपका सारे का सारा मेडिकल फ्री हो जाता है। आप जितनी देर मर्जी मुल्क से बाहर रहें, आपका ये चीज़ नहीं आता कि आपने पैसे पे करने हैं मेडिकल के पर मंथ। जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में प्राइवेट versicherung होती है, क्रंकन कासे उसे कहते हैं। ये प्राइवेट है, ये आपकी तनख्वाह में से कटती है। अगर आप छुट्टियों पे गए हैं तो पीछे से अगर आपकी तनख्वाह छुट्टियों वो जो छुट्टियाँ वो तनख्वाह के साथ हैं, उर्लुप कहते हैं उसे, पेड हॉलीडेज़ हैं, तो आपकी तनख्वाह में से उनको पैसे चले जाएंगे। 21 दिन या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीडेज़ होती हैं। 1 महीने से ज़्यादा आप मुल्क के बाहर रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 250-300 यूरो पर मंथ उन्हें पे करना पड़ता है। मसलन जो सालाना आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, हाँ, एक साल में 21 छुट्टियाँ होती हैं, उनमें आपका मेडिकल जो है वो इन है कि वो पे करेंगे जी, 1 महीने का वो पे लेकिन करेंगे। अगर 1 महीने से ज़्यादा आपने 2-3 महीने रहना है तो फिर आपको खुद पे करना फिर पड़ेगा। आपको खुद पे करना पड़ेगा। आप नहीं पे करेंगे तो वो बड़ा उसके ऊपर एक्स्ट्रा जुर्माना हो जाता है। आपको बाकायदा लेटर आता है। मैंने बहुत से ऐसे दोस्त देखे हैं जर्मनी में हज़ार यूरो तक उन्होंने फ़ाइन पे किया है। वो पैसे इकट्ठे होते रहते हैं और जो आपके मेडिकल हेल्थ वाली कंपनी है यहाँ पे AOK या DAK या इस तरह की डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो फिर बाद में आपको प्राइवेटली चार्ज करती हैं। आपको पैसे देने हैं तो जान छूटनी है, वो पैसे माफ़ नहीं हो सकते। 1 महीने का जो है वो आप शो कर सकते हैं जी मुझे हॉलीडेज़ मिली हैं, वो आपकी तनख्वाह में से अकाउंट में आपके पैसे आ जाने हैं और उधर आपका कनेक्शन पैसे चला जाएगा। स्पेन में ऐसे नहीं है। स्पेन में आपने साल 1.5 साल काम कर लिया, पूरी ज़िंदगी के लिए मेडिकल फ्री है। आप 6 महीने मुल्क से बाहर रहें, आप काम करें या ना करें या पाकिस्तान जितनी देर मर्जी रहें, मेडिकल कोई आपने पैसा नहीं देना। जो आपका हालता चला है, जितनी देर चला है, 6 महीने साल चला है, तो आपका सगरीदा सोशल फ्री हो जाता है। कम हालता चलेगा तो थोड़ी सी दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, लेकिन इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है कि आपने बता के जाना जी हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, हमारा ये निज़ाम बंद कर दें। जर्मनी में ऐसा नहीं है। तो आया अगर आपको कोई मजबूरी है, कोई शादी है, कोई वैसे भी हो जाए कि आपके पेरेंट्स है पीछे 2-3 महीने के लिए आपको जाना ही पड़े, सारे लोग जो हैं वो फैमिली के साथ नहीं इधर होते, फिर आपने अब मेल्डिंग करवानी है कि मैं मुल्क ही छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? ये बस यही तो काम है जर्मनी में, यही मसला है ना। नहीं, 2-3 महीने के लिए जाना है तो अब मेल्डिंग करवा। हाँ, अब मेल्डिंग अपने एड्रेस की करवा के फिर ही जाना है, क्योंकि अगर आपका एड्रेस जर्मनी में रजिस्टर्ड है तो फिर आपने क्रंकन का से ये लॉ है, जर्मनी का कानून है कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं रह सकता हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर। तो वो कितना होगा? वो 250 यूरो फी बंदे का, और अगर फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, बच्चियाँ, 450 यूरो पर मंथ का। तो जितने महीने आप उधर स्टे करेंगे वो आके उतने महीनों का आपने पे करना है। जिस तरह के जर्मनी में रेडियो का भी 17 यूरो है। आप अगर अब मेल्डिंग करवा के नहीं जाते तो वो आपके खाते पैसे चढ़ते जाएंगे। जैसे मसलन हम रह रहे हैं, हाँ, फैमिली के साथ, हम 3 महीने घर में रह रहे हैं, तो हम तो वो अब मेल्डिंग करवा के नहीं जा सकते। अब हम छुट्टियों में अगर जाते हैं तो 1 महीने की तनख्वाह पे मुझे साल में 21 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, पेड लीव्स 1 महीने की। 1 महीना मैंने कोई पैसा नहीं देना, मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में आएगी, बीच में से मेडिकल का कट जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 महीना प्लस होऊंगा, मालिक मुझे काम से निकाल देता है या मेरा मालिक कहे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ कि ठीक है ये बंदे की तनख्वाह मैं पे कर रहा हूँ, हमारी आपस में डील हो गई है, 2 महीने की मैंने छुट्टियाँ दे दी हैं, मालिक ने तनख्वाह डाल दी है तो उसके पैसे कटने हैं। और अगर ऐसा हो कि हम जाना चाहें बच्चों के साथ, आप इधर ही हैं, हाँ, फिर तो वो निज़ाम चलता रहेगा। जो बंदा अगर आप भी हमारे साथ जाएं तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बंदा मेन काम कर रहा है वो यहाँ पे है, फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह में से मेडिकल कटता जाएगा। मेन समझने की चीज़ ये है कि जर्मनी में काम करना ज़रूरी है। आप काम छोड़ के मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं अब मेल्डिंग नहीं कराता। पदरून का बाहा जिसे स्पेन में कहते हैं कि मेरा एड्रेस चल रहा है तो मतलब है कि मेरा मेडिकल भी चल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 10 बंदे जानने वाले पहचानने वाले जिन्होंने हज़ार यूरो तक जुर्माना पे किया है कि हम लोगों की आदत है, अब 1000 यूरो की टिकट लिया तो पाकिस्तान में जाकर कोई 2-3 महीने तो बंदा रहे ना। अब 2-3 महीने आप 2-3 महीने में से 1 महीने आपकी तनख्वाह ने कवर करना है, बाकी 2 महीने आप अपने खर्चे पे रह रहे
रहे हैं तो आपको वो 450 यूरो के हिसाब से 250 यूरो के हिसाब से उसके पैसे पे करना और पड़ेंगे। मैंने ये भी सुना है कि अगर आप स्पेन में हैं तो आप उधर एक दफ़ा कह रहे थे कि मेडिकल का वो निज़ाम गोल्डन कार्ड क्या कह रहे थे, हाँ हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल। बनवा लें तो वो सारे यूरोप में चलता है। स्पेन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें यूरोपियन हेल्थ कार्ड उसे कहते हैं, तरहता सैनिटार या ओरोपा, गोल्डन कलर का होता है। जर्मनी में होता ही यूरोपियन का है, ठीक है ना। जो जर्मनी में कार्ड बनता है ना मेडिकल का, ये DAK और ये डिज़ाइन है, आप ये डिज़ाइन देखेंगे ना, जो हाँ जी। यूरोपियन मेडिकल कार्ड है उसका ये डिज़ाइन है, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, सारा निज़ाम इस तरह का है। ये आपको स्पेन में बनवाना पड़ेगा स्पेशली, ये खुद नहीं बनता। जर्मनी में डायरेक्टली ये बन जाता है। अब इस कार्ड के ऊपर मैं स्पेन में जाकर रह सकता हूँ, मैं अच्छा। ऑस्ट्रिया जाकर रह सकता हूँ, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ये मैं मतलब पूरे मेडिकली यूरोप कवर में है। हूँ, पूरे यूरोप में है। ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि बंदा काम कर रहा है। काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहे तो आपने 450 यूरो देना है। स्पेन में खुद बनवाना पड़ता है हाँ। और ये जर्मनी वाला जो है ये पूरे यूरोप में चलता है, चलता है, बशर्त ये कि आप काम कर रहे हैं। हाँ। और लेकिन जो स्पेन वाला कार्ड है ना, वो एक दफ़ा बन गया तो बन गया, उसके कोई पैसे नहीं देने आपने। आप 6 महीने पाकिस्तान रहे हैं, आपको किसी ने ये नहीं कहना कि भाई इतने पैसे दो हमें, आपका ये कार्ड की आप काम नहीं कर रहे, आपकी तनख्वाह में से हम वो टैक्स नहीं फायदामंद काट। नहीं है बंदा, तो वो बनवा ले। वो फ़ायदामंद है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे हाँ। एक्सेप्ट नहीं होता, उसकी एक रेंज है, एक लिमिट है। अच्छा। जैसे कि एक दवाई 10 यूरो की है, पॉसिबल है उस पर 8 यूरो की मिले। यहाँ पे जब हम नए नए आए थे तो जो हमने तो चौधरी ना साठ छड़े तो पे सारा मैं तो चौधरी सन साहब ब्लॉक भी ने नहीं आज लाया, सन ब्लॉक भी नहीं लगाई। वो किधरे छावे खलोवो, मैं तो ब्लैक हो चला यार। आप ही बुढ़ियां ला के दुपट्टे शपट्टे वलेट ले ने क्रीमा ला के, तो जनाब चौधरी नहीं, साहब ने नहीं, सवेरे आज सवेरे हमने चौधरी साहब के लिए सन ब्लॉक भी खरीदनी है, क्योंकि और सन ब्लॉक तो बगैर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਨਿਕਲੋਗੇ वो ਨਾ, पता की करती ਤੁਸੀਂ ने 2 ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲੈਣੇ, ਤੀਸਰੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੁਸੀਂ पछाने नहीं नहीं जाना। वो नेविया दी क्रीम ला के ना, अच्छा अपने वास्ते और क्रीमा ने, ये स्किन की है, ये हाथों की है, तो बंदे वास्ते उन्होंने नेविया लियांदी कि वो नेविया धुप्पे खिला छो, बंदा बाद च चिकन फ्राई कर लो। आपको नहीं पता निविया क्रीम ठंडी होती है, वो मुंह को ठंडा ठंडा अच्छा क्रीम ठंडी लानी है तो गल्लां गरम करनियां तो धुप्पे खिलारना है, वेरी गुड। ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋਵੋ ਮੁੰਡਿਆ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੱਲੇ। और क्रीम निविया ठंडी होती है ते ठंड बात पैंदी है करने का face मकसद ते। ये है कि मसलन स्पेन- उसकी एक लिमिट है कि 8 यूरो तक आप जब हम नए आए थे ना जर्मनी में, तो हमारे पास अभी मेडिकल का कार्ड नहीं था हाँ बना, जी। तो मुझे याद है डॉक्टर के पास गए थे तो 50 यूरो फीस दी थी। उसने कहा था जी कार्ड नहीं तो 50 यूरो हाँ, दो। अली को भी चेक करवाया था, हाँ, 50 यूरो 50 यूरो दिए थे। हाँ। और अगर उन्होंने कार्ड किंडरगार्टन बनाओ के लिए मांगा था मांगा ना, था, सर्टिफिकेट मेडिकल मांगते का, हैं, तो हाँ आपका जी। एकदम से वो नहीं बनता, काम करना ज़रूरी है। जर्मनी में मेडिकली आपको ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि आपको ये सारी चीज़ें सोच समझ के आपको बताने का मकसद ये होता है। पॉसिबल है कोई चैनल आपको ये बात ना बताया हो जी आओ चलो चलो जर्मनी चलो, टाइटल लग हाँ जाएगा जी। तो थले सारे जर्मनी आ गए थे गाना कटोगे सामने। करने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें सोच समझ के आएँ कि जर्मनी में अगर रहना तो ये सारे सारे लाग सारी चीज़ें साथ सारे चलें। लाग पूरे करने ने ते लाग बड़े ने लाग पड़े बाकी कोई शक नहीं। हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि आप यहाँ पे आके कैसे अपनी सेटिंग कर सकते हैं। और या मेरा आपको- वीडियो में आने का मतलब ये है कि मेरी जो सिस्टर्स बहनें इधर आके अपने आप को समझती हैं ना कि हमारा दिल नहीं लग रहा। बाज़ कमेंट ये भी होते हैं कि हमें टेंशन हो जाती है, ये दिल वाकई नहीं बड़ा लगता। एक हाँ सही बात है। तो इसके बारे में भी अगली वीडियो जो है ना वो बनाते हैं कि आपने अपने दिल को लगाना कैसे है। क्योंकि सोचिए क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो शॉर्ट सी जानी बात है है। कि देखिए आप सोचें कि एक बंदे को आप एक कमरे में ढक दें, उस घर में ही रहना, जितना मर्जी बड़ा घर हो, जितने मर्जी फैमिली मेंबर हो, लेकिन बाहर एक्टिविटी कोई ना हो, हाँ जी। तो बंदा कहता है यार कि मैं किस चक्कर में फंस नेक्स्ट गया वीडियो हूँ। में बनाते हैं, इससे ज़्यादा तमील हो जाएगी। चलें ठीक है, हाँ फिर जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।